कर रहा हूँ। यहाँ पे हम गए, फिर से नहीं जाऊंगा मैं से। कितनी 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 गिट पे जाते हैं प्रॉपर जैसे हम जाते थे, ठीक है। गिटहब लिंक खोला, न्यू पे गए। अब यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम ये देखिए, मैंने किडनी डिसीज करके मैं ऑलरेडी बना रखा है, तो साइड बाय साइड चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ डीप लर्निंग प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। हमें नाम मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास रिपोजिटरी है नहीं, ऑब्वियस बात है। पब्लिक करना है, पब्लिक कर देंगे। रीडमी फाइल रखनी है, रख लेते हैं। अब मैंने ये बताया था गिट इग्नोर होना चाहिए हमारे पास, तो गिट इग्नोर के लिए हम पाइथन लिखते हैं, क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी, ये आपकी रिपोजिटरी बन गई। अब मुझे लोकल सिस्टम में काम करना है, तो मुझे क्या करना है, कॉपी। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, इस डेस्कटॉप पे सी एम डी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। अब देख लो कहाँ यूजर में खुला हुआ, मेरे को डेस्कटॉप पे जाना है, CD डेस्कटॉप लिख देना है, जहाँ भी आपको काम करना है। मुझे यहाँ करना है, तो मैं क्लोन करूंगा, गिट क्लोन अपनी रिपोजिटरी बना के, और ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी को रिपोजिटरी बना के दे देगा, ये रहा फोल्डर, ठीक है। बंद करता हूँ, वापस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें दे दी इसने, जो कि ये कुछ है। स्टेप्स कहाँ से चलेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे खोलना पड़ेगा। कहाँ लिखा था, ये रहा। ये वाली प्रोजेक्ट की फाइल है, मैं ये तक नहीं भेजूंगा, ठीक है। खुद ही लिखना सारा कुछ A to Z। मतलब वैसे ऑनलाइन तो पढ़ा ही होगा वैसे। किडनी डिसीज क्लासिफिकेशन है, देखो मेरे को क्या क्या हम यहाँ पर करना है। सेटअप करना है गिट रेपो को, जो मैंने अभी करना है, कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर क्या बोलूँगा, प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप एंड रिक्वायरमेंट इंस्टॉल वाली फाइल बनाऊंगा, ठीक है, जो चाहिए मुझे इंस्टॉल करेंगे हम। लॉगिंग, यूटिल्स, एक्सेप्शन मॉड्यूल्स याद आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। कुछ चीजें इसमें नहीं होंगी, जैसे वर्कफ्लो हो गया। प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो क्या रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ऑल कंपोनेंट नोटबुक में रख देंगे, एक्सपेरिमेंट जो जो करेंगे वो तो चलो हो ही जाएगा। नई चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मॉडलर कोडिंग। ये तो चलो मॉडलर कोडिंग मतलब बहुत अच्छे से मतलब तरीके से लिखना है चीज़ों को। ट्रेनिंग पाइपलाइंस, एमएल फ्लो एक नया होगा, डीबीसी तुम्हारे लिए नया होने वाला है। एमएल फ्लो जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, एमलॉप्स के अंदर आता है ये। एमलॉप्स की जॉब भी सर्च करोगे ना आप, तो दिखेगी ये, ठीक है। फॉर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रैकिंग मॉडल रजिस्ट्री, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत पॉपुलर भी है। डीबीसी यूज करेंगे, इसको भी पढ़ने को मिलेगा आज हमें। मतलब नए प्रोजेक्ट करोगे, हर नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। प्रेडिक्शन पाइपलाइन ये तो हम बना ही लेंगे, ये तो पहले भी बना चुके हैं। डॉकर्स हो गए, ठीक है। डॉकर नया हो जाएगा, CDC AWS के ऊपर डिप्लॉय करके ट्राई करेंगे, ठीक है, डिप्लॉय करने का बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग पे। इस अभी तक हमने उस पर करा था, ये भी बहुत पॉपुलर है AWS पे, अगर हमने डिप्लॉय कर लिया वो भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। किडनी ट्यूमर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, तभी हमें पता लगेगा। किडनी ट्यूमर इज द अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ या फिर मास डेवलप इन द किडनी, ठीक है। बेसिकली किडनी के अंदर क्या हो रहा है, अब मास ग्रो हो रहा है बेफालतू में, ठीक है, फालतू वाला। तो उसको हम ट्यूमर कंसिडर करते हैं। किडनी ट्यूमर्स कैन बी, दो तरीके बताए थे, बेनाइन और मेलिगेंट, याद होगा हमने बहुत बार कर भी लिया है। नॉन कैंसरस और कैंसरस, दो तरह की चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है कि कैंसर नहीं है ये, अगर है किसी को तो इसका मतलब कैंसरस है वो, ठीक है। गिट की रिपोजिटरी बना ली हमने। प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाएंगे एक, मतलब ये वाली फाइल बनाएंगे, टू क्रिएट दिस टेम्पलेट डॉट इन VS कोड, ठीक है। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहीं पे बनाना है। मतलब कितने गए, अच्छा ठीक है, इसमें थे हम। तो आ जाता हूँ CMD कोड, ठीक है। या तो याद है कंपोनेंट बनाए थे हमने, बहुत सारी चीजें बनाई थी ना यहाँ पे, Yes, sir. बट हम ऐसे नहीं बनाएंगे अब। इस थोड़ा एक नया वे बता रहा हूँ, कर तो वो भी सकते हैं हम, एक पैटर्न फॉलो पैटर्न भी कर सकते हैं, सेम सेम। वो बता देता हूँ। जैसे मैं करूँगा सबसे पहले एक वो बनाता हूँ टेम्पलेट, जिससे मेरे को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब जो फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने टेम्पलेट डॉट पी वाई करके फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर सारे काम करेंगे हम, कॉपी पेस्ट ही करूंगा वैसे तो मैं अभी, ठीक है। उसमें हमें ना देखो टेम्पलेट बनानी है, क्रिएट करनी है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये कोड लिखना है उसके अंदर। इस कोड को समझाता हूँ पहले, फिर इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ। OS मॉड्यूल होता है इसके अंदर हमारे पास है, मैंने पाथ लिप करके हमारे पाथ है। लॉगिंग है, लॉगिंग तो पता है, लॉगिंग किस लिए यूज करते हैं हम। वो लॉक कर देगा जितनी बार भी रन करेंगे फाइल को।
मतलब वो टाइम वगैरह सब कुछ बता देगा, टाइम डेट सारी सब इन्फॉर्मेशन। मेंशन होगा। हाँ, इससे मतलब प्रिंट से बेटर चीज है, प्रिंट करवा सकते थे कि हाँ भाई प्रिंट इतने बजे हो गया, इतने बजे ये हो गया। इससे बेटर है लॉग का यूज करो। अब लॉग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग में मैंने क्या करा, लेवल के अंदर लॉगिन डॉट इन्फो, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस टाइम पे वो देगा मुझे। ठीक है। फॉर्मेट के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है पहले वाले का एज टाइम दे दूँ मेरे को। ठीक है, करंट टाइम जो भी अभी चल रहा होगा सेकंड्स के अंदर, एज करंट टाइम। ठीक है। और इसमें आ जाएगा वो मैसेज जो भी था। ठीक है, लॉग मैंने यहाँ पर एक तैयार कर लिया। अब इसको जहाँ यूज करेंगे वहां पर दिखा लेंगे। ठीक है, मैंने क्या वाला प्रोजेक्ट का नाम, जो मर्जी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे ये दे रखा है आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अभी चेंज कर लेंगे इसको प्रोजेक्ट नेम। उसके बाद लिस्ट ऑफ फाइल्स, अब मुझे क्या क्या फाइल्स चाहिए मुझे ये बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो गिटहब अभी हमने इंस्टॉल करा है ना, ठीक है। आई थिंक गिट इग्नोर है, तो ये क्या करेगा, एक वो बनाएगा फोल्डर गिटहब का। उसके अंदर क्या वर्क फ्लो नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर रखेंगे डॉट गिट की नाम की फाइल। ठीक है, इससे क्या होगा, ये सारे प्रोजेक्ट चलाने में इजी रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कीप कर ले, अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, याद है एसआरसी एक फोल्डर बनाते थे, उसके अंदर कंपोनेंट नाम का चीज लिखते थे। हाँ जी। पुराने प्रोजेक्ट में हम एसआरसी करके कंपोनेंट नहीं लिख रहा मैं अभी, ये अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको देना है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर इस वेरिएबल में मैंने एफ स्ट्रिंग यूज करा, लिस्ट के अंदर है, एक चीज ये थी, एक ये पूरी चीज बना दी। मैंने कहा भाई फोल्डर का नाम उसके अंदर इनिट वाली एक फाइल बना देना, है ना। मतलब प्रोजेक्ट का नाम आपके इनिट फाइल, मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट ही फोल्डर के अंदर इनिट फाइल आ गई। मतलब एक स्टैक याद होगा आपको कि भाई ये प्रोजेक्ट होता था, उसके अंदर फिर एक इनिट वाली फाइल होती थी, और इसी के हाँ। अंदर एक फोल्डर होता था हाँ जी। कंपोनेंट, और इसी के अंदर भी एक इनिट फाइल होती थी, है ना। हाँ जी। पैकेज के लिए, यूटिल्स के लिए भी ये बना दी, कॉन्फ़िग के लिए, मतलब प्रोजेक्ट तो ये फोल्डर का नाम है जिसमें पड़ा है वो फोल्डर, उसके अंदर बनानी है कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ये रख देना कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी वाई फाइल रख देना। फिर इनिट पाइपलाइन दिस। ठीक है, प्रोजेक्ट एंट्री, नेम वाली फाइल सर बेसिकली कंपोनेंट वाली फाइल की जगह पे बनाई है। ये प्रोजेक्ट आएगा पहले फोल्डर ये वाला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कंपोनेंट्स वाली की जगह पे ही उसके बनाया अंदर है कंपोनेंट ये बनेगा, यही। कंपोनेंट के अंदर ये फाइल बना के देगा मेरे को। ओके। मतलब ये सारा कुछ मेरे को एक ऑटोमेट नहीं करना पड़ेगा, मेरे को पता है यार ये चीजें तो बार बार लगनी ही लगनी है मेरे प्रोजेक्ट में, है ना, हर बार लगती हैं। एक्स्ट्रा होंगी तो वो हाँ जी चीजें मैं सर। डाल दूंगा खुद ही। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया एक ये वाला कॉन्फ़िग। अब ये मैंने अभी नहीं समझाया कभी, तो ये बता दूंगा अभी जब भी करेंगे हम। अभी बस फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, एक ये YAML फाइल होगी पैरम्स के लिए, डीबीसी कॉन्फ़िग रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ये तो पता ही है, ये तो मेन प्रोजेक्ट में ही होएगी ना बाहर, ठीक तो है। ये बाहर रखी उन्होंने। सेटअप डॉट पी वाई फाइल बनाऊंगा एक मैं। ठीक है, तो उसके बाद एक बनाया रिसर्च ट्रायल। ठीक है, ये चीज बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं टेम्पलेट डॉट पी वाई फाइल में, जितना मैंने समझाया अभी तक। अब इसके अंदर मान लो मेरे को प्रोजेक्ट का नाम ये नहीं रखना, मुझे रखना था किडनी वाली रख देते हैं, किडनी डिसीज। ठीक है, मेरे उसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, तो इस नाम का फोल्डर बन जाएगा अभी। एक काम करता हूँ स्मॉल ही रखता हूँ उसका नाम, है ना। इस नाम का मेरा फोल्डर बन जाएगा, या एक साथ ही बना लो, जोड़ लो दो फोल्डर, नहीं नहीं दो फोल्डर बन जाएंगे इससे। Shit, अच्छा वो याद आ गया, स्पेस मिलता है ना उसको, वो दो फोल्डर बना देता है। ठीक है, तो किडनी डिसीज नाम का बना दिया, अभी डी इसमें कैपिटल से कर दे पढ़ा जाता है इससे, ये तरीके होते हैं एक तरीके ना, आपने मैं वैसे स्मॉल भी कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, एक गुड वे होता है। ठीक है, ये बना दिया। अब इसको कहीं यूज करूंगा तभी मेरी फोल्डर बनेंगे ना ऑटोमेटिकली, ऐसे तो बनेंगे नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फ्रॉम फाइल पाथ एक वेरिएबल लिया इन लिस्ट ऑफ दिस। ठीक है, लिस्ट को यूज कर सकता हूँ लूप के अंदर, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने बोला फॉर फाइल पाथ इन फाइल लिस्ट, मतलब इसके अंदर है, ये लिस्ट के अंदर है, एक एक करके पिक करेगा, पहले इसको उठाएगा फिर इसको उठाएगा फिर ये पूरी लाइन को उठाएगा फिर ये पूरी लाइन को उठाएगा। एफ स्ट्रिंग से लगाया था कि भाई मेरे नाम पड़ पाए इस चीज का। ठीक है, तो अभी देखो बनेगा क्या, एक एसआरसी फोल्डर बनेगा, एसआरसी फोल्डर के अंदर ये फोल्डर बनेगा और इसके अंदर ये इंट रख देगा। फिर ये फोल्डर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, तो उसके अंदर कंपोनेंट का एक फोल्डर बना देगा, उसके इंट डाल देगा। ये फोल्डर तो पहले से पड़ा ही है, उसके अंदर यूटिल्स, यूटिल्स के अंदर इंट बिल्कुल। फाइल, ऐसे हम्म। बनाता जाएगा। ओके। लूप लगाया, मैंने बोला फाइल पाथ इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पूरी फाइल पाथ दे रहा है इसके अंदर, पाथ के अंदर जो हमने इंपोर्ट करा था ऊपर से। ठीक है, ये पाथ बनाने का काम करने वाला है।
फिर मैंने क्या हुआ, यहाँ पे रहा था फाइल का नेम, और सॉरी जो आपके फोल्डर का नाम है इस वाली लाइन में आएगा, इसके अंदर आएगा फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या होता है, फाइल क्या होते हैं, डॉट पी वाई फाइल होती है ना, yes sir। ठीक है। तो ये फोल्डर है, ये भी फोल्डर ये है, ये फील्ड भी फोल्डर। आईआर क्या है? कौन सा? फाइल का नेम कैसे हुआ ये फील्ड आईआर? फिर डी आई आर है, डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी है ये, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या, पाथ मतलब ये पूरी चीज भेज रहा होगा ये इसके अंदर, इस वेरिएबल में, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा os डॉट पाथ डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मार दो उसके पाथ को, जहां जहाँ पे उसको दिख रहा है ये स्लैश स्लैश स्लैश, ठीक है। स्प्लिट मारा उसने, तो उसमें से उसको पता लगा कि यार ये फोल्डर है, इसमें डाल देगा, ये फोल्डर है इसको भी इसमें डाल दो, ये फोल्डर है इसमें डाल दो, ठीक है। ये एक फाइल है, इसको इसमें डालो, एज अ फाइल ट्रीट करो उसको। डॉट पी वाई फाइल है एक, ये भी फाइल में जाएगी। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगा दे, इफ जो ये फोल्डर है नॉट इक्वल टू खाली, ठीक है। अगर फोल्डर आपका खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगी बात, तो क्या करना है, फाइल बना के दो। ओएस डॉट मेक डायरेक्टरी याद है, ओएस के पास मेक डायरेक्टरी होता है, मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया फोल्डर का नाम, कॉमा एग्जिस्ट ओके। ये क्यों देता हूं मैं, कि भाई अगर मान लो पहले से फोल्डर पड़ा है, दोबारा दोबारा चलाना हो कल को मेरे को, फिर तो फोल्डर पहले से बना है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा ना यार अपडेट कर दे या ओवरराइट कर दे उस फोल्डर को, सेम ही रखा डेटा मेरे को लिए, ठीक है। तो इसलिए जी। मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जिस्ट ओके ट्रू, कि फोल्डर वो ही रहना चाहिए इसके अंदर, अगर बना हुआ तो कोई बात नहीं, छेड़ना मत उसको बस जाके। फिर मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ क्रिएट लॉग, फाइल का नाम बता दूंगा फॉर द फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम आएगा साथ में ये आएगा फोल्डर, और उसके अंदर फाइल का नाम आ जाएगा कि भाई ये फाइल है, ठीक है। इफ नॉट ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट फाइल पाथ, या फिर फाइल का साइज इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब कुछ भी ना मिले, तो क्या करना, विद ओपन फाइल पाथ, फाइल पाथ मतलब ये जो फाइल है रे, ये वेरिएबल फाइल पाथ, एक मिनट रुकना, फाइल पाथ ही रहा, सॉरी, विद ओपन फाइल पाथ, जो भी पूरा फाइल होगा इसको क्या करना, राइट कर देना एज एफ, ठीक है। मतलब राइट मोड में खोल दिया एज एफ, और इसको पास कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर लिखा है लॉग इन डॉट इन्फो, ये कर देना फाइल इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, दोनों में से भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये बता देगा फाइल खाली है अभी। एल्स लॉग इन डॉट इन्फो फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और अगला क्या बता रहा है कि फाइल पहले से पड़ी हुई है। एग्जिस्ट जो फंक्शन है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर पाथ नाम की चीज है, पाथ के पास है एग्जिस्ट नाम का एक फंक्शन, ये चेक करता, पाथ जैसे पास करोगे तो ये चेक करेगा ये फाइल है कि नहीं है। अगर मान लो होती तो नॉट क्या करता, उल्टा कर देता उसका, नहीं होती बोलता ये, ठीक है। और या फिर ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, नहीं तो ये बता देगा फाइल ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने कोड बनाया। ओके। अब मेरा काम है इसको एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये टेम्पलेट फाइल है ना, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाइथन पाइथन टेम्पलेट्स, रन टेम्पलेट करनी अगर डॉट ये पी। फाइल डॉट पी वाई, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाएगा, ठीक है। ये सारी फाइल देखो इसने फटाफट बना दी जो मुझे चाहिए थी, बार बार देखो यहाँ पर ये लॉग्ड है, ये लॉग बता रहा है टाइम, जो लॉग हमने करा ना वो आ रहा है क्रिएटिंग डायरेक्टरी, उसने ये पहले डायरेक्टरी बना दी, एक ये बना दी, ये बना रहा है देखो एस आर सी किडनी वाला डिसीज फॉर दिस फाइल, ये सारा मतलब बेसिकली लॉग कर करके बता रहा है, एक एक करके लूप चला के ना। तो मैंने ये कुछ बना लिया जो मेरे को प्रोजेक्ट को चाहिए था। समझ आया अभी? देखो यस सर। गिटहब वाला, गिटहब के अंदर कीप वाला बना दिया एक फाइल, ठीक है। तो जो जो फाइल मेरे को रखनी होगी वो उसमें डाल दूंगा वर्कफ्लो के अंदर, जब भी मेरे को जरूरत हो। कॉन्फ़िग आ गया ये ना, रिसर्च के लिए एक रख दिया मैंने, एक जुपिटर फाइल भी बना दी मैंने, बस उसको फाइल पाथ देना पड़ता, ठीक है। ये जुपिटर फाइल, रिसर्च नाम के फोल्डर में ये ट्रायल नाम की फाइल बना देना। बाकी जितना था मेरा काम, ये रहा टेम्पलेट के अंदर, टेम्पलेट वाला इंडेक्स फाइल भी बना दी मैंने यहाँ पे एक, रख ली है जो मुझे चाहिए चाहिए थी, ठीक है। और मेरे फोल्डर का नाम क्या था, एसआरसी था ना, ये एसआरसी के अंदर ये फोल्डर पड़ा होगा। तो देखो ये रहा किडनी डिसीज, और इसके अंदर कंपोनेंट हो गए, ये कॉन्फ़िग हो गया, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है, एंटिटीज हो गई, पाइपलाइंस हो गई, यूटिल्स हो गए। समझ आ रहा है? एसआरसी के पास भी इनिट वाली फाइल पड़ी है। डन। यस सर। ठीक है, अपनी रिपोजिटरी बनाना, मेरी क्लोन मत करना, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी अपलोड करने में, ठीक है। ठीक है। मतलब क्लोन मत करना, बस मेरी वाली मत करना, अपनी क्लोन कर लेना।
अब मान लो मुझे अपलोड करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, गिट ऐड। एंड हाँ, फिर उसके बाद गिट कमिट -m। ठीक है। फोल्डर्स, क्रिएटिंग फोल्डर्स, रेडी फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट फोल्डर्स। क्या करा उसने, कुछ गलत लिख दिया। ओ, कमिट 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 -m, क्रिएट फोल्डर्स। कमिट मार दिया मैंने यहाँ पे। क्या कर रहा है। ठीक है। तो इसने कुछ हमें दे दिया, हाँ भाई, कि हमने तैयार कर लिया। अब पहले गिट क्यों नहीं पुश। चला था, सेम ही तो था सर। नहीं, वो डबल दे रहा था ना मैं यहाँ पे, डबल कोटेशन आ गए थे गलती से ना, ये देखो, ये कह ओके। रहा है, ये कह रहा है, इसलिए यार। गिट पुश, ओके। पुश मार देंगे, बाकी अपना काम हो गया। एक बार साइन इन मांगेगा, साइन इन कर देते हैं, बस हो गया। ऑथेंटिकेट, ये उसने अपलोड मार दिया। ठीक है। रिफ्रेश करके देख लेना इस प्रोजेक्ट को, अगर यहाँ डेटा आ गया तो समझ लो आ गया। ठीक है। तो यस बार बार सर। रीडमी फाइल भी आ गई है, ये सब भी आ गया है। धीरे धीरे हम रीडमी फाइल भी सेटअप कर देंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कमांड पे रन कर लेना। उसके बाद रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी है, मान लो मुझे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए नहीं ये सारा चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, उठा के रख लूंगा ये वर्जन, कितने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी भी बना के दी है, इसमें रन करना। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे टेंसरफ्लो इस वर्जन में चाहिए, पांडा जितना, डीवीसी, एमएल फ्लो, नोटबुक, नंपाई, कॉन्डा, सीबोन, ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे, कंपलसरी है मतलब इस प्रोजेक्ट को रन करने। ऐसे ही होता है, रिक्वायरमेंट वाली फाइल देते हैं हम किसी को। यस सर। रिक्वायरमेंट है तो मान लो मेरे को अपना चलाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेटअप डॉट पी वाई फाइल एक बनाई मैंने, वहां पे मतलब सेटअप कर लेंगे अपने, जो भी वर्जन का नाम देना है या जो भी देना है ना। तो एक काम करते हैं, सेटअप डॉट पी वाई फाइल में जाते हैं। अब मेरे को कुछ डेटा डालना था ऐसा, सेटअप टूल। देखो एक बार अगर ये टेम्पलेट फाइल बना ली ना, आपको जब भी कोड चाहिए ना, आप कुछ नहीं करना, बस टेम्पलेट फाइल को उस फोल्डर में रख लेना, 2 मिनट में बन जाएगी अपनी फाइल्स। इतने सारे फोल्डर्स एक ही बार में बन जाएंगे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है। ये फाइल अगर अच्छे से समझ ली तो, यही फाइल यूज करनी है हर प्रोजेक्ट में बेसिकली। जनरली जितने यूज करने हैं, तो कल को चाहिए कोई तो यहाँ पर डाल देना बस उसको, जो भी फाइल चाहिए तो उसी को बनाएगा, बाकी सबको नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने इफ एल्स भी दे रखा है इसमें, ओवरराइट भी नहीं करेगा। तो आ जाते सेटअप के अंदर। अब सेटअप में मैंने क्या करा, सेटअप टूल्स का इंपोर्ट करा विद ओपन रीडमी फाइल, कॉमा आर एंडिंग दिस एज एफ। ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एफ डॉट रीड, ये किस लिए काम आएगा, आपको रीडमी फाइल के अंदर चीजें लिखने में। ठीक है। वर्जन मान लो मैंने क्या करा, 00 दे दिया इसका। अभी रेपो का नाम जो भी आपको देना है, मान लो रेपोजिटरी का नाम देना है आपको, कहाँ गया, ये रहा रेपोजिटरी का नाम, ये है ना, एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पास कर देंगे। सर जो ऊपर रीडमी फाइल वाला था, वो रीडमी में तो वैसे भी लिख ही सकते हैं हम, कुछ भी लिख हाँ, दो, इजीली लिख यहाँ दो। पे नहीं, जब हमें यहाँ पर दिखाएंगे ना, तब उसके लिए काम आएगी वो। लिखने को तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे काम आएगी वो ना। बाद में बता दूंगा वैसे, वीडियो के रीड मोड पे खोल रखा है। ठीक है। अपने ऑथर का नाम मैं मान लो गिटहब है, गिटहब भी दे देता हूँ, या जो नाम देना वो दे सकते हैं। ठीक है। इसकी जगह पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है मैंने, क्या रखा है, किडनी किडनी डिसीज। डिसीज। ठीक है। तो वी नेम एज इट इज रख लेते हैं इसको, अपनी ईमेल। ठीक आर है। सर एंड पे डालो, क्या हुआ, टेक्स्ट है। किडनी डिसीजर लिखा गया, आर एंड पे डालो। डिसीजर, कोई नहीं, अपना नाम है, SRC रेपो। ठीक है। समझ आ गया। Yes, sir. अब मैंने क्या, सेटअप डॉट सेटअप टूल्स डॉट सेटअप। ठीक है। और याद है सेटअप टूल तो हमने पहले भी कर रखा है, जी। उसी फाइल में था। सेटअप टूल्स तो हर फाइल में, हाँ, सेटअप टूल तो हर बार डालने ही होते हैं। सेटअप फाइल के अंदर बेसिकली रख यूज कर रहा हूँ। हाँ डॉट जी। सेटअप नेम के अंदर मैंने डाल दिया SRC रेपो।
ठीक है, मतलब यहाँ पर नेम आ जाएगा, ये वर्जन के लिए यूज कर लिया, जो जो मैंने ऊपर ऑटोमेटिक कर दिया बेसिकली, जब भी वर्जन चेंज होगा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ऑथर बता दिया, ये ईमेल भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है CNN के ऊपर, ठीक है, जो भी आपको देना है वो आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज कर लिया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये रहा, जो भी रीड के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा टेक्स्ट मार्कडाउन, और यूआरएल्स के अंदर दे दिया मैंने यहाँ पर एफ, जो भी नाम होगा आपके ऑथर का नाम और रेपो, ठीक है, इससे क्या होगा, यूआरएल मिल जाएगा उसको, है ना। ये रहा यूआरएल, कहाँ गया, ऑथर ये जो नेम। गिट पे यूआरएल मिलता है वही ये बनेगा ना? हाँ, ऑथर नेम, एक मिनट में, ये रहा रेपो नेम, ऑथर नेम कहाँ है, ये रहा, स्लैश लग के रेपो का नेम आ जाएगा, ऑब्वियसली यही होता है ना, हाँ ऑथर जी। नेम स्लैश, ये रहा, ठीक है। बाकी ये तो सेम ही है, गिटहब तो सेम ही रहेगा, ये नाम, हाँ जी। ठीक है, ओके। सो इसलिए स्लैश जगह करली ब्रेसेस यूज करके मैंने यूआरएल बना लिया। अब प्रोजेक्ट यूआरएल में बग ट्रैकर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसका, कि कोई इशू होगा तो ये ले आएगा, ठीक है। पैकेज dir खाली src, और सेटअप डॉट फाइन के अंदर वेयर्स एसआरसी जहाँ पर है उसका वो प्रोजेक्ट बना देगा, ठीक है। सो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मान लो ऐसे सेटअप कर लिया मैंने, अगला स्टेप है विजुअल इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। मान लो मुझे पाइथन 3.8 के अंदर काम करना है, तो उसके लिए ना कोंडा कोंडा बताया था मैंने लास्ट टाइम, चला था कोंडा, हाँ जी सर। चल गया था। कोंडा ही करा था लास्ट टाइम भी। अच्छा कोंडा ही कर रहे हाँ हैं, जी। बस ठीक है। तो कोंडा के लिए क्या यूज करते हैं हम, जैसे कि ये यहाँ पर दे रखा है पाथ, वैसे तो सारी कमांड यही लिखी है, बाकी चैट जीपीटी जिंदाबाद। जैसे ये लिखा कोंडा क्रिएट -n, जो भी इन्वायरमेंट का नाम दिया, देन मैंने उसका वर्जन साथ में दे दिया, ठीक है, कि मेरे को थ्री थ्री सर एवरी टाइम इन्वायरमेंट अलग क्रिएट करना पड़ेगा? अभी ये है ही नहीं ना, कहाँ पे। मतलब सिस्टम में जैसे माई एनवी, पिछली बार भी हमने माई एनवी ही लिया था, वही लिख कोई सकते हैं? कोई भी नाम ले लो, बस इस फोल्डर में रहना चाहिए, वो वहां ना जाए। वो तो समझे? किसी और प्रोजेक्ट में क्रिएट करा था तो वो उसी फाइल में होगा ना? हाँ वो उसी फाइल का है, ये इसके लिए मैं बना तो रहा हूँ माई इसमें नेटवर्क। नया क्रिएट कर लेंगे। मर्जी है, नाम ओके। जो मर्जी दे दो, ठीक है। तो एंटर करूंगा मैं, ये वर्जन दे दिया 3.8, ठीक है। अब ये पाइथन का बिल्ड कर देगा एक एनवायरनमेंट, फिर सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद ये रहा कॉन्डा एक्टिवेट कर, कॉन्डा एक्टिवेट जो भी इन्वायरमेंट का नाम है वो आ जाएगा, उसके बाद वर्जन चेक कर लेना, उसके बाद हमने इंस्टॉल कर लेना जितने भी चाहिए हमें। ये होगी हमारी यहाँ तक सेटअप्स, फिर उसके अंदर फाइल में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, क्या कह रहा है, कॉन्डा एनवायरनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अरे यार ये वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है आई थिंक, वो वाला रिमूव कर दिया है, नया नेम रख चेंज लेगा। कर देना। हाँ और रिमूव कर रहा है। डाउनलोड द एक्सट्रैक्शन पैकेजेस, पाइथन कर लिया, जो जो चाहिए वो सारी चीजें कर ली इसने। हो, देखो इसकी भी सेटअप फाइल है, सेटअप टूल्स हमने बनाया ना, वैसे ही ये भी बना के रखते हैं। 1 मिनट ही रह गया अब तो इसके अंदर, ठीक है। और टिक पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर इंटरव्यू में? क्या हुआ, पाइथन भी अगर ये इंटरव्यू हो तो उसमें टिक के भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ भी, मैंने देखे हैं मैं समझा नहीं। इंटरव्यूज। कुछ भी नहीं, इंटरव्यूज में पिप के भी क्वेश्चन पूछते हैं टिप्स कि के, पिप हाँ, होता क्या है। पैकेज मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ प्ले स्टोर है पाइथन का, मतलब ऐसे तो बोले नहीं सकते हम, एक पैकेज मैनेजर है जो हमें रिक्वायर्ड जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो डाउनलोड करने का हेल्प देता है, मतलब उससे हम डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी हमें डाउनलोड करना है पाइथन के लिए। पिप इज एन पैकेज मैनेजर टू इंस्टॉल
पाइथन लाइब्रेरीज, मराठी में भी Okay. बताऊँ? नहीं आती नहीं। वो जो अमिताभ बच्चन नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता, मैं कहता बस करो। देखा ही नहीं होगा वो। छोटे मोटे छोटे पतले, क्या नाम है यार उसका यूट्यूब पे। ठीक है, जो जो चाहिए वो इंस्टॉल हो रहा है, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी एक्टिवेट करने के बाद करना है। अब 1 मिनट रह गया है, तो बस ये लिंक भेजूंगा। तुम्हें क्या करना है, एक एक फाइल खोल के देखनी है क्या क्या ऐसा उसके अंदर, बस उसके हिसाब से काम करना है। आई थिंक मुझे लगता है ये ओके। भी भेजना ही पड़ेगा स्टेप वाला, इसको फॉलो करे बिना नहीं काम होगा। ये भी भेज देता हूँ मैं, है ना? भेज देना फिर। ठीक हाँ है, जी। कल तक हो जाना चाहिए, फिर तभी अगले पे पढ़ेंगे। हो जाएगा। ओके। कोई बोले कि यस सर, अगर हो मान लो कोई जाएगा। इंटरव्यू हो गया, पूछेंगे अभी क्या आप बता सकते हो कि भाई मेरा करंट प्रोजेक्ट ये चल रहा है अभी, मैं इस पे काम कर रही ओके। हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? आज ही इंटर